Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So आज हम हमारा जो रीडर है उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेजर्ट एनिमल्स. बेसिकली डेजर्ट का मतलब क्या होता है? मरुस्थल होता है, और जो मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ये हमारा चैप्टर नंबर है 9. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So desert animals, desert are the driest place on the earth and sometimes go for the month or even years without rain. कहते हैं जो डेजर्ट होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं, वो पृथ्वी की एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह होती है जो कि काफ़ी लंबे लंबे समय तक क्या रहती है, सूखे पड़े रहते हैं बिना बारिश के. But even the desert animals cannot survive without water or for a long period in the scorching sun. So they have had to find different ways to coping with the hard conditions. कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं, जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, वो भी कुछ समय तक ही बिना पानी के बिता पाते हैं. तो उन्हें क्या करना पड़ता है ना, कि कोई और तरीका ढूंढना होता है कि कैसे वो आगे के लिए सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Garbil spend the hottest part of the day cool underground burrows. कहते हैं जो गर्बिल, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है गर्बिल, इसका मतलब आप लोग पेंसिल अपने हाथ में रखिए. एंड द मीनिंग ऑफ गर्बिल इज़ गिलहरी. ठीक है, इसका गिलहरी स्क्रैल भी होता है, स्क्रैल भी कह लेते हैं हम गिलहरी को, लेकिन यहाँ पर जो गर्बिल है इसका मतलब क्या है? गिलहरी. स्पेंड द होटेस्ट पार्ट ऑफ द डे कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज. कहते हैं जो गर्बिल है वो अपना जो दिन है वो क्या करती है? अंडरग्राउंड होकर क्या करती है? बिताती है. गर्बिल नाम के जीव दिन के सबसे अधिक समय को पृथ्वी के नीचे ठंडे बिलों में बिताता है. मतलब कि अभी डेजर्ट है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं? अंडरग्राउंड में होकर अपने जो दिन का टाइम है वो क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ द मॉइस्चराइजर ऑन देयर लेग्स. कहते हैं, और जो डार्चिल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? भंवरे होते हैं. ठीक है, और जो काले भंवरे होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी टांगों से क्या करते हैं? नमी की बूंदों को पकड़ने में क्या होते हैं? खींचने में क्या होते हैं? माहिर है. और नमी बेसिकली कहाँ से मिलती है हमें? नीचे से मिलती है ना. ठीक है, देन लिफ्टिंग दैम इन टू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रैकल्स डाउन इन टू देयर माउथ. कहते हैं और वे अपनी टांगों को ऊपर तक तब तक उठाए रखते हैं जब तक उनके मुंह में एक पानी की बूंद ना गिर जाए. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. कहते हैं सभी प्रकार के मरुस्थल लुढ़कते हुए रेत के टीले अथवा समुद्र नहीं. मतलब कि हर प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं हर प्रकार के टीले नहीं होते हैं, वह हर समुद्र नहीं होते हैं. पानी जरूरी नहीं है कि वहाँ पर पानी हो. सम आर रॉकी एंड पैबली. रॉकी एंड पैबली का मतलब क्या होता है? कि कुछ चट्टानों और कांकड़ों वाले भी होते हैं ना. कांकड़ों का मतलब क्या होता है? कि जो केकड़े वगैरह होते हैं जो सीज़ में पाए जाते हैं. ठीक है, तो कहते हैं कुछ उनके भी वैसे भी होते हैं और छोटी छोटी झाड़ियों से भरे हैं. बुशेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? झाड़ियाँ. वाइल अदर आर स्प्रिंकल्ड विद द कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. लेकिन कुछ मरुस्थल ऐसे होते हैं जो क्या किससे भरे होते हैं? रंग बिरंगे फूलों से बिखरे हुए दिखाई देते हैं. स्प्रिंग मतलब बसंत के टाइम समय में. ठीक है, देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड रेंजिंग फ्रॉम द जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. कहते हैं विश्व में सांपों की लगभग 2300 किस्म, मतलब कि 2300 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी क्या होती है? अधिक होती है. Most snakes are quite harmless, but there are few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. कहते हैं जो कुछ सांप होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब कि हार्मलेस होते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. लेकिन कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जहर बहुत ज़्यादा होता है और वो क्या करते हैं? अपने जहर से एक इंसान तक की मृत्यु कर सकते हैं, मार सकते हैं इंसान को. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. कहते हैं अधिकतर सांप क्या करते हैं? अंडे देते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं. बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ
In the dry, rocky desert America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. कहते हैं अमेरिका में एक मरुस्थल में एक बहुत ही डरावना सांप रहता है जो कि बहुत ही क्या है, बैड रेपुटेशन, मतलब कि बुरी पहचान है उसकी, बहुत ज़्यादा बदनाम है वो. इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक वॉज विद द लाइटनिंग स्पीड. कहते हैं उसकी जो खड़खड़ है, जो आवाज़ की डरावनी आवाज़ है, वो 30 मीटर की दूरी से सुनी जा सकती है. और जब भी बिजली की चमक गति से प्रहार कर सकता, मतलब कि वो, मतलब कि इतना तेज़ है ना कि वो 30 मीटर की दूरी से भी क्या कर सकता है, आवाज़ को सुन सकता है. बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट समटाइम कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबल कैन. कहते हैं लेकिन रैटल स्नेक, जिसे कई बार आवाज़ करने वाला सांप कहा जाता है, वो क्या करता है, मनुष्यों से बचने की क्या करता है, मतलब कि उससे जितना हो सकता है वो इंसानों से क्या रहता है, दूर रहता है. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in hope that intruder will go away. कहते हैं वह अपनी पूंछ को ऊपर उठाए रखता है और जब भी उसे छेड़ा जाता है तो वह अपनी पूंछ को क्या करता है, ज़ोर से हिलाकर आवाज़ पैदा करता है. However, its warning are ignored and it feels threatened, it will call ready to bite. कहते हैं उसे आशा, मतलब कि वो क्या करता है, एक प्रकार की क्या देता है, चेतावनी देता है, जिसे कुछ लोग अगर नज़रअंदाज कर दे तो वो क्या होता है, खतरा बन सकता है हमारे लिए. लाइक बट द रैटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स. कहते हैं लेकिन जो रैटलर है वो खुद की पूंछ के द्वारा आवाज़ जो की जाती है वो सुन नहीं सकता. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड. इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड बी नॉट हियर अ थिंग. कहते हैं बहुत जो अधिकतर सांप होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन की वाइब्रेशन से क्या करते हैं, अनुभव कर लेते हैं, लेकिन यदि वह व्यक्ति चिल्लाता है तो सांप उसे सुन नहीं सकते हैं. तो रैटल स्नेक होता है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से और बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं. रैटल स्नेक आर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कैनेडा टू. कहते हैं जो रैटल स्नेक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका महाद्वीप में, जो कि कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक होते हैं. अर्जेंटीना वो जगह का नाम है जहाँ पर बहुत सारे स्नेक पाए जाते हैं. दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, chipmunks and many other small animals. Rattlesnakes kill their prey with the venom. कहते हैं रैटल स्नेक क्या करते हैं, उन्हें बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें खिलाई जाती हैं, जैसे कि चूहे हैं, वॉल है, ठीक है, गिलहरियाँ हैं, और रैटल स्नेक अपने शिकार को अपना जहर के साथ मारते हैं. They swallow the unfortunate animals whole. Few snakes have to eat more than once a week and some such are larger pythons and can survive for a year or more without eating. कहते हैं कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिन्हें हर हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, लेकिन कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो कि बिना खाए पिए, जैसे कि अजगर है, ठीक है, वो बिना कुछ खाए पिए भी 1 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, तो आज की हम रीडिंग यहीं तक करेंगे, आगे का चैप्टर हम लोग कल रीड करेंगे. हैव अ वेरी गुड डे.